तो शनि के अस्त होते ही शनि का प्रभाव शून्य हो जाएगा, और शनि का प्रभाव शून्य होने से ग्रह गोचर का प्रभाव भी जिस प्रकार का उनका था वो शून्य हो जाएगा। जब शनि परिवर्तित हुए मेष राशि वालों के लिए तो बड़े अच्छे योग बने, लाभ के योग बने, और कई दृष्टिकोण महत्वपूर्ण आप लोगों ने पिछले 7-8-10 दिनों में देखा होगा किस प्रकार से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आने के योग बने। कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जिन कार्यों में आप पहले से कर रहे थे उनमें लाभ, उनमें सफलता भी प्राप्त हो रही थी, लेकिन लाभ के योग नहीं बन पा रहे थे, वो आपने देखा होगा कि उनमें लाभ के योग बनने लगे। लेकिन शनि के अस्त होते ही उस लाभ में कुछ ना कुछ रूप से कमी आने के योग बन जाएंगे। देखिए, लाभ में कमी आने का योग तो बनेगा, लेकिन साथ साथ एक अच्छी बात भी होगी, क्योंकि शनि की प्रथम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही थी, तो वहां पर शनि ने आपको कुछ जिद्दी बना दिया था। पिछले करीब करीब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपने देखा होगा कि आप जबरदस्ती, क्योंकि शनि परिवर्तन जब हुए 17 तारीख के आसपास, उससे लेकर 30 तारीख के बीच में ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ हठ धर्मिता, इस प्रकार के भाव भी उत्पन्न हो गए होंगे। तो ऐसे में आपके लिए वहां कुछ शनि अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर देगा। वहीं बुद्धि के दृष्टिकोण से भी जब शनि अस्त होंगे तो बुद्धि पर जड़ता जितनी आ रही थी वो भी अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ अच्छा कुछ खराब इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। लाभ कैसे आपके जीवन में आपको पूरी तरह से हो, देखिए शनि ने आपका लाभ का योग बनाया, लेकिन शनि हो गए अस्त। अब आप क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय करके अपने शनि को आज से जो लाभ हो रहा था उससे आप जो वंचित हो रहे हैं उसको कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो कोशिशें करें, शनि के कुछ उपाय कर लें। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि आपको एक काम करना चाहिए, शनि के एक बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये शनि का बीज मंत्र है। इसका यथाउचित भाव से यदि आप जप करने 108 बार नित्य प्रति, तो देखिएगा आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बनेगा। क्योंकि शनि अस्त जो हो गए हैं, शनि अस्त होने से लाभ में जो ग्रहण लगने का योग बन गया है, ये एक तरह से ग्रहण ही मान लीजिए। वैसे तो सूर्य जब आते हैं, राहु जब सूर्य के साथ आते हैं तब ग्रहण लगता है, लेकिन जब सूर्य किसी भी ग्रह के साथ आ जाएंगे तो वो वहां पर उनको अस्त कर देते हैं। तो जब अस्त ग्रह हो गया तो उसका प्रभाव शून्य हो गया। तो प्रभाव शून्य, क्योंकि शनि करीब करीब 30 साल बाद परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और बड़ा सुंदर योग आपके लिए बना था। तो ऐसे में उस ग्रह योग से करीब करीब आपके लिए जो दिन रहेंगे, करीब 28 दिन फरवरी के मान लीजिए, 2 दिन जनवरी के मान लीजिए, और साथ साथ 5 दिन मार्च के भी रहेंगे। तो 5 मार्च को जब शाम को 6 बजे के आसपास शनि उदय होंगे तो फिर आपके लिए लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको प्रयास करना चाहिए कि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए शनि के एक बीज मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि शुद्ध भाव से जप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से तंत्रोक्त दृष्टिकोण से ये तंत्रोक्त मंत्र है, और मंत्र महार्णव इत्यादि में शनि को शुभ करने के लिए यही मंत्र बताया गया है। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। कई लोग इस मंत्र को अनुस्वार को मकार भी बोल देते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मकार प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस प्रकार बोल सकते हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर जहाँ बिंदी आती है, गद्य के अंदर तो मकार हो गया है, लेकिन यहाँ बीज स्वरूप है, जहाँ पर बीज मंत्र में आ रहा है वो अनुस्वार है, तो अंगा अंग इस प्रकार से इसका उच्चारण रहता है। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। तो इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, और साथ साथ कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ उपाय आप जो कर सकते हैं वो भी नोट कर लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय रहेगा काली उड़द का दान कर दीजिए। काली उड़द का यदि दान करें तो वो भी अच्छा रहेगा। गौशाला में जाकर यदि आप वहाँ गौशाला के अंदर हरा चारा गाय को डाल देंगे तो ये भी गुड़ सबसे बढ़िया रहेगा। गुड़ और जो हरा चारा है वो दोनों को दोनों आपकी राशि से संबंध भी रखता है। तो गुड़, क्योंकि मेष राशि से मंगल का संबंध है, गुड़ का संबंध है, तो उसके साथ साथ आप ये छोटा छोटा उपाय कर लीजिए। देखिए आपके लाभ में जो शनि अस्त होने के कारण से कुछ प्रभाव पड़ गया है वो भी ठीक होगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इन सबको करके अपने जीवन में लाभ का प्राप्त का जो स्थान है वो बना सकते हैं। देखिए, जो ज्योतिष विज्ञान है वो वास्तविक तौर पर आपके जीवन में ग्रहों के योगा योग को देखकर आपके जीवन में कहाँ कमी हो रही है, किस प्रकार से कोई दिक्कत है, उसको ठीक करने का कार्य करता है। तो आशा है आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में हो रहे जो बदलाव हैं ग्रहों के, उससे अपने आप को लाभ की तरफ ले जा सकते हैं। इस छोटे से उपाय को करें, देखिए लाभ प्राप्त होगा, आपके जीवन में शुभ योग बनेंगे। नमस्कार।